Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों आपका फेवरेट शो लेके घर घर बिग बॉस। तो इससे पहले के प्रोग्राम को शुरू करूं, जो रवायत है अपनी के नंबर बताने की, जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं, वो नंबर है दोस्तों 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर अपने ऑडियो और वीडियो भेजिए जल्दी से, जैसे इन लोगों ने भेजे हैं जिनके ऑडियो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो क्या दिखा रहे हैं नवीना जी? सबसे पहले रानी महेंद्र जी का ऑडियो मैसेज एक आया है, तो वो सुन लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, नवीन जी, अनांजू जी। आज आप दोनों को देख के बहुत दिल खुश हुआ। बहुत दिन से आपको मिस कर रही थी, पर मैं समझती हूँ कि कभी कभी जीवन में मुश्किलें भी आती हैं, और आई होप कि आप इन मुश्किलों से ओवरकम हो जाएंगे, जल्दी हो गए होंगे। और अपना ख्याल रखिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। अब हम बात करते हैं बिग बॉस की। और आज वीकेंड का वार था और सलमान भी जगमग जगमग कर रहा था, अच्छा सूट पहन के आया था, ही वॉज लुकिंग नाइस। और फिर शुरू होता है अपना बिग बॉस, जहाँ पे सारे जने सब लोग स्मार्ट होके बैठे थे, सिवाय रुबीना के और अभिनव के। या अभिनव और रुबीना दोनों को जेल से भी बाहर निकाल दिया फॉर द टाइम बिंग। वैसे तो वो वापस जेल में ही चले जाएंगे बेचारे, बिना कुछ करे। और वो जो फायरवर्क्स पे सबको अपने अपने ओपिनियन देने थे, कौन कैसा है, कोई चक्री है, कोई फूस है, कोई रॉकेट है, सबने अपने अपने पॉइंट दिए, कौन रॉकेट है, कौन फूस है, कौन चक्री है। और पवित्रा को यहाँ पे भी ऐतराज़ हो गया, बताओ तो। यहाँ पे भी एजाज से लड़ पड़ी कि तुमने मुझे रॉकेट क्यों नहीं बनाया। इसको हर टास्क में एजाज से प्रॉब्लम होती है कि उसे हाई क्यों नहीं रखा, उसे लो क्यों रखा। आई मीन इसने रॉकेट बनाया था एजाज को, तो उसको चाहिए था एजाज भी उसको रॉकेट बनाता। उसको नहीं रॉकेट बनाया तो वो नाराज़ होगी। फिर इसी नाराज़गी में बेचारी को स्मोकिंग करनी थी, तो स्मोकिंग रूम में चली गई। पर इट वॉज फनी कि हर टास्क में उसको एजाज से एक्सपेक्टेशन होती है और वो बेचारा नहीं कर पाता, तो फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। एवरी टास्क में सेम थिंग हैपन। और इधर फिर से कविता की सुई वहीं पे अटक गई। पवित्रा और एजाज वो एक्सप्लेन कर रही है सलमान को, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो सलमान ने पूछा कि भैया आपने कैप्टनसी टास्क में जब आपको निकाला था बहुमत से, तो आपने ऐतराज़ क्यों नहीं किया, अपने वास्ते स्टैंड क्यों नहीं लिया। तो भी उन पे ये इल्ज़ाम आता है कि ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वो निकल गई। सलमान कहता तुम्हें किस लिए निकाला था, किस लिए वापस आए, क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपसे, आप वो सब भूल के फिर से एजाज और पवित्रा के पंगे में पड़ गई। तो कह रही हाँ अब करूँगी अब करूँगी। ये नहीं करेगी, ये ऐसी रहेगी, जैसी आई है वैसी रहेगी, वैसी इसको पब्लिक निकाल भी देगी। कोई भी इसको लाइक नहीं कर रहा, नॉट ओनली मी, कोई भी नहीं लाइक कर रहा, सिर्फ मुझे ही नहीं, हर किसी को कविता से शिकायत है। जो कविता ने अपनी रेपुटेशन बनाई है, उसे इसको सही करने में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये सही कर पाएगी। और बेचारे अभिनव और रुबीना को जेल से जब बाहर निकाला, तो सलमान ने पूछा कि आपने इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं बताया कि भाई हम क्यों जेल में जाएं। तो कह रहे जी बिग बॉस ने भेज दिया, हम चले गए। बिग बॉस ने कैसे भेज दिया, अब इस पे आप क्लैरिफिकेशन करो, क्योंकि उन्होंने जस्ट गलत बोला था, गलत उसको एनालाइज किया था कि बिग बॉस का मतलब क्या है। इन्होंने एनालाइज किया कि जेल में जाएंगे, आराम से बैठेंगे और अपने मिस्टेक को रियलाइज करेंगे, विच डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। तो इस पे डिस्कशन चलती रही, पर अभिनव कह रहा मैं तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैं आधा सही था, तो इसका मतलब है इस आधे को बाहर रखें, आधे को अंदर भेजें। कितनी फनी बातें करता है, ये साइंटिस्ट बनता है और इसको पता ही नहीं बात क्या करे। और पवित्रा हर बात पे ओवर एक्टिंग करती है, ऐसे रोती है कि जैसे पता नहीं बेचारी का क्या उजड़ गया, क्यों रो रही है इतना। उसको प्रेजेंट मिला तो रोए, नहीं मिला तो रोई, ऐसे रो रही है कि बस रब जाने अनु की हो गया।
चलो बाद में हमें ज़रा सा मज़ा आया जब इन्होंने दूसरा टास्क किया, जब वो विलेंस आए थे और अच्छे बंदे आए थे, 4 बंदे आए थे ना, उन्होंने टास्क दिया, वहाँ पे मज़ा आया, मतलब कि सब जने अच्छे से खेले। और यहाँ पे कविता ने एजाज का पिरामिड तब तोड़ा जबकि गेम ओवर हो गया था, ऐलान हो गया था कि एजाज जीत गया। उसके बाद भी कविता ने जाके उसके पिरामिड पे बॉल मारी, विच वॉज फनी, यानी कि अपनी भड़ास वहाँ भी निकाली उसने, वहाँ भी अपने आप को रोक नहीं पाई। और बाद में जो कविता ने और रूबीना ने डांस किया ना, दोनों का डांस अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे मैं कहूँगी कविता जो अच्छा करता मैं उसको अच्छा भी कहती हूँ, ये नहीं कि मैं अगर किसी को पसंद नहीं करती तो उसकी अच्छाई को भी नहीं देखती हूँ। मुझे दोनों का डांस अच्छा लगा, वैसे रूबीना का ज़्यादा अच्छा था, तो आई एम फेयर ऑन दिस। और कविता का भी अच्छा था, ये नहीं कह सकती कि कविता का खराब था। और बस यहाँ पे अब इतना ही था आज का बिग बॉस। तो कल देखें क्या होता है, कौन किसका सिर फाड़ता है। सॉरी, एंड आई थिंक दैट्स इट टुडे, एंड हैव ए गुड नाइट स्लीप, टेक केयर, टॉक टू यू टुमारो। जी, तो रानी जी को जो है दोनों का ही डांस अच्छा लगा, कविता का और रवीना का, ये बहुत बढ़िया बात है। हालांकि मुझे तो थोड़ा सा डिफरेंस मेरा है इसके बारे में, तो मुझे रवीना का बहुत ज्यादा लगा। मुझे कविता रवीना के सामने फीकी फीकी सी लगी थी मुझे। कविता तो नाची, मुझे तो ऐसा ही डाउट हो रहा है। हाँ, कि नाची भी थी क्या? चलो एनीवेज, कविता ने अपने नंबर वैसे कटवाए हुए ऑडियंस की नजर में, जिस तरह से वो खेल रही है, इसलिए शायद उनका डांस बहुत कम लोगों को पसंद आया है, क्योंकि रुबीना ने इतना अच्छा डांस किया उनके अगेंस्ट। तो खैर बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा, आपने ऑडियो भेजा, थैंक यू सो मच रानी जी। आगे क्या सुना रहे हैं? आगे दिखाते हैं, सुना नहीं रहा, दिखा रहा हूँ। ओके ओके विशाल जैन की जी का वीडियो आप देखिएगा। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो हंग्री स्पिरिट, हेलो एवरीवन। कल का वीकेंड का वार दिवाली स्पेशल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल रहा, बट वैसे कहे तो किसी के लिए वो बुरा भी रहा। किसी का मैसेज उसके सामने ही फाड़ दिया गया, तो किसी को अपने घर वालों का वीडियो नहीं दिखाया गया, और किसी ने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाई किया। जास्मिन और एजाज दोनों ही ने मतलब एजाज ने तो बोला नहीं, मैं कर लूँगा, बट इनको दिखाओ, तो आई अप्रिशिएट रियली एजाज और एज वेल एज जास्मिन, जिन्होंने कहा कि मेरा एक अच्छा सपोर्टर इस घर में है, तो मुझे और फैमिली का मीनिंग क्या होता है और क्या उसका दर्द होता है मुझे अच्छे पता है, तो उसने भी सेक्रीफाई किया, तो दोनों ही बहुत अच्छा किया। और सेकेंडली जिस तरह सब लोग पर कैप्टन अली ने लोगों को बहुत मतलब अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई जो उन्हें कार्य दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने सेकेंड राउंड में कविता कौशिक और वाइल्ड कार्ड एंट्री से जो आए हैं उनको बाहर निकाला, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ सादा वक्त बिताया है एज़ कम्पेयर टू अदर जो पहले हैं। थर्ड राउंड में भी उन्होंने निक्की बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उन्हें एक गिफ्ट मिल चुका है, और वो खुद बोल रही थी कि मैं 3 साल अपनी फैमिली से दूर हूँ। तो आई थिंक कि मतलब तो और जान को भी उन्होंने एक वैलिड रीज़न दिया, और बहुत अच्छे से अली ने कार्य दिया। और रॉकेट सलमान खान ने रूबीना को बोला, क्योंकि जो वोट्स है ऑडियंस के ऊपर वोट आउट हुए, उन्होंने रॉकेट जो होता है वो और वो कल बहुत ज़्यादा उनका डांस का तो मैं फ़ैन हो गया, माइंड ब्लोइंग ऐसा डांस रूबीना जी बहुत अच्छा प्ले कर रही है। जास्मिन भी आउटस्टैंडिंग दिख रही थी, निकी तंबोली भी बहुत अच्छी दिख रही थी, काफ़ी मतलब सभी ऑलमोस्ट अच्छे ही दिख रहे थे। बेचारे दोनों जेल के कैदी, मतलब जेल के कैदी नहीं कहूँगा, बट उन लोग भी बेचारे आए और इसमें सम्मिलित हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही साथ चकली घर वालों ने जास्मिन को बोला, और वुड के अंदर चकली और फुस्की बम दोनों जान को दिया। ऑफ कोर्स फुस्की बम तो जान है ही, और चकली मतलब जो चारों दोनों साइड घूमता है, तो ऑफ कोर्स वो जान है।
हमारे लिए भी सेम रीज़न है। अगर मेरे हिसाब से कोई कहूँगा तो रॉकेट ऑब्वियसली मैं रूबीना जी को ही दूंगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनकी बात सुनने के लिए लोगों को अब वो ऐसे चुप कराती है और अपनी बात को, अपने पॉइंट को प्रूफ करती है, चाहे वो कौन से भी बात हो, कुछ सेंस ना हो, बट वो लोग सुनते हैं तो रॉकेट है। फुसकी जान है और शक्ली भी मेरे साथ जी। तो थैंक यू विशाल जी। विशाल जी को भी काफ़ी मतलब पसंद आया कल का मुझे भी पसंद आया काफ़ी एपिसोड। सलमान खान ने दिवाली का एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हंसते खेलते क्लास भी ले ली और सब चीज़ें भी होगी, सब हो गया था, है ना। और साथ में ये रुबीना का डांस की विशाल जी भी तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डांस था ही कुछ ऐसा। बाकी जो अच्छाई बुराई का जो नाटक बिग बॉस के घर में कल हुआ वो भी इंटरेस्टिंग था कि एक जगह पे अच्छाई और बुराई दोनों मिलके टास्क करवा रही हैं। यही है बिग बॉस का घर। जी हाँ। थैंक यू सो मच विशाल। तो ठीक है अंजू जी, आज का जो है कट टू कट इतना ही है बिग बॉस का, अपना घर घर बिग बॉस प्रोग्राम। तो जाते जाते नंबर बता दें। आपकी मर्जी है, तो नंबर आप बताइए ना आज। मैं बता देती हूँ। तो आपको जिस नंबर पे ऑडियो वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इसके ऊपर भेजिएगा जैसे विशाल ने और रानी जी ने भेजे हैं। आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपका कोई फेवरेट है जिसके बारे में आप बहुत सारी बातें करना चाहते हैं तो इस शो में आपको पूरा चांस मिलेगा उनके बारे में, अच्छा बुरा जो भी आप बोलना चाहते हैं। मगर अच्छा बोलना है तो वेरी गुड है, बुरा बोलना है तो बिना गाली के अपने भाव व्यक्त कीजिए। तो बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.